हाय, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एक और पिक कार्ड रीडिंग करेंगे आप। कैसे खुलेगा आपकी खुशियों का ताला। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी खुशियों तक पहुंचने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस समय में यानी 2021 में आप क्या करें ऐसा, या किन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें कि आप पहले से ज़्यादा खुश हो पाएं या आप पहले से ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी टिप्स मांगने के लिए मैंने टैरो से क्वेश्चन किया था, आपकी खुशियों का ताला कैसे खुलेगा। 3 पाइल्स हैं हमारे पास, आपके सामने पाइल्स का डिस्प्ले किया गया है। पहली पाइल आपके लिए क्राइसोकोला पाइल है, दूसरी पाइल है आपके लिए ब्लू लेस एगेट फाइल, और तीसरी पाइल है आपके लिए लेवेंडर अर्गोनाइट पाइल है। ओके, तो पहली पाइल में क्राइसोकोला पाइल, ब्लू कलर का स्टोन इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी पाइल ब्लू लेस एगेट में आपको ब्लू कलर का स्टोन नजर आ रहा है, और लेवेंडर अर्गोनाइट में एक लेवेंडर ब्लैकिश लेवेंडर कलर का आपको स्टोन नजर आ रहा होगा। जिस भी स्टोन की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उस पाइल को आप चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज्यादा पाइल्स भी चूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो पूरी रीडिंग को भी जनरल गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो जल्दी से पाइल चूज कीजिए अपनी, और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। तो पहली पाइल यानी क्राइसोकोला पाइल के कार्ड्स आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए आप इन कार्ड्स के, पहला नाम है क्राइसोकोला, ये एक तरह का क्रिस्टल है और ये ब्लूइश ग्रीन कलर या ग्रीनिश ब्लू कलर का ये क्रिस्टल है। दूसरा कार्ड आपके लिए है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, तीसरा कार्ड द सुपर सोल कार्ड, चौथा कार्ड है प्लिएडीज कार्ड, फिर है टुडेज लेसन कार्ड में हमारे पास है फॉरगिव योरसेल्फ, एंड द लास्ट कार्ड इज लिमिटलेसनेस का कार्ड है आपके लिए। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय इन कार्ड्स के अंदर आपके लिए निकल कर आए हैं, आप अपनी खुशियों का ताला कैसे खोल सकते हैं 2021 में। तो पहला जो चीज जिसके ऊपर मेरी नजर जा रही है वो है द फर्स्ट कार्ड विच इज द लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। ओके, यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक फेरी है जो अपने आप को बड़े जेंटली अपने हाथों से अपनी बॉडी को टच कर रही है। ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो बॉडी होती है वो हर समय यूनिवर्स की ओर से या ईश्वर की ओर से साइंस सिग्नल्स के थ्रू या अपनी बॉडी के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं या बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है उसके थ्रू आपको डिवाइन हर समय मैसेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका शायद उन मैसेजेस के ऊपर ध्यान नहीं है, इसलिए आप उन मैसेजेस को कैच नहीं कर पा रहे हैं। आपकी खुशियों का ताला कैसे खुलेगा? आपको यूनिवर्स की ओर से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ साइंस आपको दिए जा रहे हैं। इंट्यूटिवली आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। एक्चुअली यूनिवर्स हमेशा हमसे बात कर रहा होता है, सिर्फ तब नहीं जब हम गाइडेंस मांगते हैं, बल्कि तब भी जब हम एक तरीके से अवेयर नहीं होते। लेकिन यूनिवर्स, हमारे गाइड्स, गॉड, स्पिरिट, आप जो भी अपने से ऊपर की पावर को कह लें, आपका हायर सेल्फ, वो हर समय आपको मैसेजेस दे रहा होता है, आप चाहे उस चीज़ को नोटिस करें या ना करें। लेकिन अगर आपने ध्यान से, अगर आपको किसी चीज़ में आपकी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, और अगर आप सवालों के जवाब पाना चाहते हो, तो बहुत सरल तरीका होता है कि पहले आप कुछ प्रश्न पूछिए और उसके बाद आप अपने फिजिकल या अपनी इमोशनल बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप देखिए। फिजिकल चेंजेस का मतलब है कि आपको शायद जैसे ही आपने कोई प्रश्न को पूछेंगे या कोई भी क्वेरी आपकी होगी, तो आपको जैसे ऐसा लगेगा कि कहीं आपको वाइब्रेशन होने लगेगी, अचानक आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, आपका धड़कन का पैटर्न चेंज हो सकता है, आपको कहीं इचिंग हो सकती है, बॉडी के किसी पार्ट पर आपको इचिंग हो सकती है,
आपको शायद पता होगा हमारे यहाँ पे शगुन शास्त्र जो चलता था, अभी भी चलता है, कि बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में अगर कोई फड़कन हो रही है या फिर कहीं पे किसी तरह का कुछ आपको इचिंग होने लगा या कहीं पेन होने लगा है, कहीं दर्द होने लगा है, कोई वाइब्रेशन फील हो रही है, इसका मतलब कोई साइन है जिसको आपको समझने की जरूरत है। इसी तरीके से जिस भी क्वेश्चन का आपको जिस भी सवाल का आपको जवाब चाहिए, तो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैच करने की कोशिश कीजिए। आप उस सवाल को यूनिवर्स के सामने रखिए और फिर आंख बंद करके फील कीजिए कि आप इसके उत्तर में क्या सोच पा रहे हैं। कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, वो एक्चुअली आपके सवाल का जवाब है। अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको सवालों का जवाब दिया जा रहा है। कुछ भी सवाल, कुछ भी क्वेरी करके अपनी बॉडी की मसल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी के कौन से पार्ट की मसल्स रिलैक्स हुई हैं या कौन से पार्ट की मसल्स में एकदम टेंशन आ गया है। यानी आपकी बॉडी की जो मसल्स होती है ना, वो आपके थॉट पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो जब भी आपको कोई सवाल करना है, अपनी बॉडी से पूछिए, अपनी बॉडी की मसल्स से पूछिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम्हें कैसा फील होता है, अगर मैं ये कदम उठाता हूं तो तुम्हें कैसा फील होता है, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो मुझे बताओ, अपनी फीलिंग्स के थ्रू बताओ कि तुम्हें कैसा फील होता है। अपनी बॉडी से पूछिए और आपकी बॉडी अपनी मसल्स के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, आइडियाज के थ्रू आपको जवाब देगी। तो अपनी खुशियों का ताला आप कैसे ढूंढ सकते हैं? इस बॉडी को एज अ टूल इस्तेमाल करके आप अपनी खुशियों का ताला स्वयं खोल सकते हैं। अपने अंदर ही उन सवालों के जवाब पा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको देती हूँ दूसरा आइडिया, यानी कि कार्ड नंबर 2, और ये कार्ड नंबर है हमारे पास द सुपर सोल कार्ड। ओके, तो यहाँ पर भगवान विष्णु बने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, और सुपर सोल जो हम सब की सोल हैं, जो हम सब जिनसे हम कनेक्टेड है, हम सब जिनके पार्ट हैं, वो सुपर सोल आपसे कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ। इस पर लिखा है द सुपर सोल यानी भगवान विष्णु आपसे कह रहे हैं, आई रिसाइड इन एवरी हार्ट, मैं आपके दिल में रहता हूँ। तो दूसरी चीज जहां से आपको सिग्नल मिलेगा, जहां से आपको आंसर मिलेगा, वो है आपका अपना हृदय, आपका अपना दिल, क्योंकि परमात्मा का निवास हृदय में माना जाता है, आत्मा का निवास हृदय में माना जाता है। तो सवाल का जवाब या सही कदम उठाने का जो आपको टैक्ट मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी? बॉडी की वाइब्रेशन से मिलेगी, अपने मसल्स के टोन से आपको पता चलेगा, अपनी थॉट्स से पता चलेगा। और दूसरी चीज, आपके हार्ट में जो फीलिंग उठ रही है, आपके हार्ट में जो कुछ आपके दिल से जो जवाब आ रहा है, वो एक्चुअली सुपर सोल का जवाब है, यानी कि भगवान स्वयं आपको जवाब देते हैं आपके हार्ट के थ्रू। फ्रॉम मी अलोन कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। यस, यहाँ पर भगवान आपको क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप जन्म लेते हो ना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसको तो सब कुछ पता है, हमारी आत्मा ऑल नोइंग है, हमको सारे पास्ट लाइफ्स पता है, हमको सारी पुरानी हमारी जन्म में हमने क्या लेसन सीखे, हमने क्या पाप किए, हमने क्या पुण्य किए, हमारी आत्मा को तो सब कुछ पता होता है, हमारे सबकॉन्शियस को तो सब कुछ पता है। लेकिन जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है तो क्यों हो रही है, या हमें किसी जगह पे हम फंसे हुए तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये सुपर सोल कार्ड यानी ईश्वर आपको ये रिमाइंडर दिला रहे हैं कि गो विद इन योर हार्ट, अपने दिल से पूछो, अपने दिल के, आपके दिल के अंदर एक आवाज़ उठेगी, उस हार्ट की ट्रू फीलिंग को पकड़ने की कोशिश करो। आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या चीज़ करने से आपके दिल को फुलफिलमेंट मिलेगी, क्या चीज़ करने से आपके दिल में एक संतुष्टि की भावना उभरेगी, वो काम आप करें। और दूसरी चीज़, ईश्वर आपको ये वादा करते हैं कि अगर तुम अपने हार्ट से पूछोगे या अगर आप मुझसे कनेक्ट होगे, हार्ट से पूछने का मतलब ये भी है कि ईश्वर को याद करना, भगवान से कनेक्ट होना। और ईश्वर से कनेक्ट होने का ये मतलब भी है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको आंसर चाहिए उसका नॉलेज गेन करना। ज्ञान ही भगवान है। आप जितना जितना किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हो, जितना जितना क्लैरिटी आपको मिलती जाती है, उतना ही उतना सवालों के जवाब पाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ईश्वर कह रहे हैं अपने हार्ट से पूछो, मुझसे कनेक्ट होकर पूछो, मेरे द्वारा जो चारों तरफ ज्ञान बिखराया गया उस नॉलेज से कनेक्ट होकर आप उस सवाल का जवाब पा सकते हो। और इसके साथ ही ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म जन्म के पुराने जन्मों के जब आपके जो कर्म आप भूल गए हो, जो लेसन्स आप भूल गए हो, जो भी आप यहाँ करने आए थे, अपना लाइफ का पर्पस आप भूल गए, तो गो विद इन योर हार्ट और मुझसे पूछो कि मैं क्या भूल गया हूँ, मुझे क्या याद करने की जरूरत है, और मैं तुमको बताऊंगा सही सही समय आने पर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम मी अलोन कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। जब आप मुझसे कनेक्ट होते हो तो मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, मैं तुम्हें वो भूली हुई चीजें याद करवाऊंगा।
ठीक है। और मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा कि किस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, यानी राइटफुल डिसीजन लेने के लिए आपको ईश्वर से कनेक्ट होकर पूछना है। और ईश्वर आपको इस गीता का ये जो कार्ड है ना, ये गीता के वर्ष में से ले रहा है। चैप्टर 15 वर्स 15, अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। चैप्टर 15 वर्स 15 में भगवान स्वयं ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब भी कभी कंफ्यूजन में होगे, किसी ताले की चाबी नहीं मिल रही हो, तो चाबी को खोजने के लिए मुझ तक आओ, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा टारगेट बताऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा पर्पस बताऊंगा, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। आई एम टू बी नोन बाय ऑल द वेदास, और वेद मुझे जानते हैं। इसलिए यदि तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना है, तुम वेदों की नॉलेज से कनेक्ट हो, यानी तुम स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ तुम जाकर कनेक्ट हो। आई एम द ऑथर ऑफ वेदांता एंड आई अलोन नो द वेदास, मैं ही वेदों को जानता हूँ और वेद मुझे जानते हैं, यानी मैं ज्ञान, मेरे सारा ज्ञान मुझ में है और ज्ञान के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और जो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, उसके पास सभी खुशियों की, क्या किसी भी चीज की ताले की चाबी उसके पास होती है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, मुझसे जुड़ो और ज्ञान प्राप्त करो और मुझसे प्रार्थना करो, तो मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें वो नॉलेज दूंगा जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। तो लगातार ईश्वर के साथ बातचीत करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कनेक्टेड रहिए, तो आपकी खुशियों का ताला आपको मिल जाएगा। आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से अब इस समय में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको जो गाइडेंस चाहिए होगी, वो गाइडेंस आपको अपने हार्ट से मिलेगी, आपको ईश्वर के थ्रू मिलेगी कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाओगे और आप अपनी समस्याओं से छूट जाओगे। ओके, यानी कि आपके सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, अब तीसरा कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आता है, प्लियडियास कार्ड है। प्लियडियन जो होते हैं ये एक अलग तरह का स्टार सिस्टम है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पर हमारा अर्थ प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है, इसी तरीके से दूसरे ब्रह्मांडों के अंदर भी सोलर सिस्टम्स हैं जहाँ पर उनके निवासी रहते हैं। उन्हीं में से एक एंटिटी है यहाँ पर, ये जो कहलाते हैं प्लियडियंस कहलाते हैं। ओके, और प्लियडियंस के थ्रू भी आपको मैसेज मिल रहा है। हो सकता है कि आप खुद प्लियडियन सोल फैमिली से कनेक्टेड हो, जैसा कि मैं हूँ। हो सकता है कि आप भी प्लियडियन सोल फैमिली से कनेक्टेड हो। तो आपको आपकी खुशियों का ताला कैसे मिलेगा? जब आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होगे, जब आप अपनी हायर फैमिली से कनेक्ट होगे, तो आप अपनी बॉडी से कनेक्ट हो, देन फिर आप गॉड से कनेक्ट हो, और फिर आप अपनी जो स्टार फैमिली है, अपनी जो सोल फैमिली है, आप उसके साथ अगर कनेक्ट होते हो, तो आपके जो गाइड्स हैं, जो आपको उस पर्टिकुलर, और खास तौर पे यहाँ पर प्लियडियन वर्ड आया, तो प्लियडियन सोल फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो आपसे कनेक्टेड है, अगर आप उनसे अपने सवालों के जवाब पूछोगे तो भी आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, तो भी आपको आपकी खुशियों की चाबियां मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस कार्ड पर लिखा हुआ है डबल मिशन चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ओके, डबल मिशन चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग योर ह्यूमैनिटी। डबल मिशन पर ये आपको यहाँ पर आपकी जो स्टार फैमिली है, आपकी जो सोल फैमिली, वो आपको याद करा रही है कि आप यहाँ पर डबल मिशन के ऊपर आए हो, यानी कि आप बहुत कोई साधारण सोल नहीं हो, आप यहाँ पर 2 मिशन लेकर आए हो। और प्लियडियंस जो होते हैं ना, खास तौर से जो प्लियडियंस होते हैं ना, वो धरती पर आते हैं, कनेक्ट होते हैं, या तो वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आकर ह्यूमैनिटी की मदद करते हैं, या फिर वो अपने जहाँ उनके स्टार शिप्स होते हैं, उन स्टार शिप से भी डायरेक्टली मदद भेजते हैं। दोनों तरीके से वो आपको मदद, डबल मिशन जो कार्ड है उसका ये मतलब भी है। हो सकता है कि आप खुद एक प्लियडियन है और आप धरती पर ह्यूमन फॉर्म लेकर आए हैं ताकि आप दूसरी जो कम विकसित आत्माएं हैं उनकी मदद कर सकें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके विकास के लिए आपके जो प्लियडियन सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो स्टारशिप्स में आपसे आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, वो भी आपको मदद पहुंचाएंगे। अगर आप उनसे सवालों के जवाब पाना चाहेंगे तो आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको प्लियडियंस की तरह एक्ट करना शुरू करना है। अगर आप खुशियां पाना चाहते हैं तो आप प्लियडियंस की तरह एक्ट करें। प्लियडियंस कैसे एक्ट करते हैं? प्लियडियंस मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। प्लियडियंस दूसरों का दुख दूर करने के लिए काम करते हैं। तो यदि आपके आसपास कोई दुखी आत्मा है तो उसका दुख दूर करने की कोशिश कीजिए, उसको सांत्वना देने की कोशिश कीजिए। मानवता के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों की भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? समाज की, सोसाइटी के भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस प्रयास को करना आप शुरू कीजिए। यानी अपने
अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना शुरू किया। अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की परेशानियों से थोड़ा बाहर निकलिए। अपनी खुद की मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, फलाना ढिकाना, इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर ना एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना शुरू कीजिए। जैसे कि आप किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आए हो, जैसे कि आप हायर पर्पस को लेकर आए हो। आप न सिर्फ अपनी खुद की वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बल्कि आप अपने प्रयासों के द्वारा प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो होगा क्या, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी और आप मानवता की सेवा करेंगे। जब डबल लेवल पर आप काम करेंगे, जब डबल मिशन पर आप काम करेंगे, तो आपका दुख दर्द भी दूर होगा और आपका सोल पर्पस भी सॉल्व होगा। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप अपने सोल मिशन पर काम करते हैं, जब आप खुद से बढ़कर अपने छोटे स्वार्थों से बढ़कर ऊंचे लेवल पर जाकर आप काम करते हैं, तो आपको आपके खुशियों का ताला खोल दिया जाता है ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, सुपर सोल के द्वारा, आपकी सोल फैमिली के द्वारा। ओके और फिर आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट कहा जा रहा है, फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ कीजिए, स्वयं को माफ कीजिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक लेडी अपने हाथों से अपने आप को टच कर रही है, जैसे कि अपने आप को हग कर रही है, अपने आप को प्यार कर रही है। स्वयं को प्यार कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को खुद को प्यार कीजिए। अगर हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हों, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती कर दी थी, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, या मैं ये नहीं अचीव कर पाई, खुद के लिए भी अगर आपके अंदर कोई रिजेंटमेंट आपने कर रखा हो, अपने लिए प्रति कोई अनफॉरगिव एनर्जी आपके अंदर हो, तो आप उस अनफॉरगिवनेस को अपने अंदर से निकाल दीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। क्योंकि जब हम खुद से शिकायत करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे हमारी खुशियाँ जो होती हैं हमसे छिन जाती हैं। खुद से बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए, और अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं नहीं कर पाया। अपनी पेस से काम कीजिए, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागिए। जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हो ना, तो आप अपना सुख चैन शांति खो देते हो। आप अपनी लिमिट्स को पहचानिए और अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को सुकून देते हुए काम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक जगह ये भी कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि और फिर अगर आपसे कोई काम नहीं हो पाया तो उसके लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, शिकायत किए जा रहे हो, खुद ही की भर्त्सना किए जा रहे हो, खुद ही की बुराई किए जा रहे हो। ऐसा मत कीजिए, खुद को माफ़ करते रहिए। गलती कीजिए, उससे सीख लीजिए, गलती के लिए अपने आप को माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपकी खुशियों का ताला खुल जाएगा। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड है द लिमिटलेस कार्ड। यू आर लिमिटलेस। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप लिमिटलेस हैं। इस पर लिखा हुआ है लिव विदाउट रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। किसी प्रकार के लिमिटेशंस में रहने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस में रहने की जरूरत नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया है अपने दूसरे चैनल पर, व्हाट वाज दैट, अपने संकुचित दायरों से बाहर निकलिए, ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीफ्स। वो वो वीडियो आप देखिएगा। और जल्दी ही मैं इस चीज़ के ऊपर और भी वीडियो भी बना के लाने वाली हूँ। आप अपने लिमिटेशंस को कैसे तोड़ सकते हैं। आप लिमिटलेस हैं। आप जो चाहें मन में, दिमाग में जो आप छवि बनाते हैं खुद के लिए, जो आप सेल्फ इमेज बनाते हैं अपने लिए, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, वो आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। यू आर लिमिटलेस। आप जो चाहें, जैसे चाहें, वो अचीव कर सकते हैं। अगर एक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो आप अपने दूसरे ऑप्शंस को तलाश कीजिए। उस काम को करने के दूसरे ऑप्शन से उनको तलाश कीजिए। एक डेड एंड पर जाकर रुक मत पाइए। अपने खुद की वीकनेसेस को भी पहचानिए, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। अपनी कमजोरियों को भी पहचानिए और अपने जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी पहचानने की कोशिश कीजिए। और अपने आप को ना अपनी कमजोरियों की वजह से जज करने की कोशिश मत कीजिए। कमजोरी हर इंसान में होती है और हर इंसान जब अगर चाहे तो उन कमजोरियों को दूर कर सकता है। जैसे आप हैं उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट कीजिए। अपने डरों को पहचानिए, खुद के डरों को पहचानिए और उन डरों पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। और खुद पर विश्वास रखिए कि मैं इन डरों के बावजूद काम करके दिखा सकता हूँ, मैं अपनी वीकनेसेस के बावजूद काम करके दिखा सकता हूँ, मैं अपनी लिमिटेशंस के बावजूद काम करके दिखा सकता हूँ। इस तरीके से जब आप अपने आप पर बिलीव करते हैं और हर समय अपना बेस्ट देने की, मैंने ये नहीं कहा परफेक्ट, लेकिन अपना बेस्ट देने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आप अपनी खुशियों का ताला खोल सकते हैं। और उसके बाद जो कार्ड जो आपने चुना था, क्राइसोकोला कार्ड, ठीक है। क्राइसोकोला जो कार्ड है, ये जो क्रिस्टल है, ये जो जेमस्टोन है, ये सेल्फ लव का जेमस्टोन है। जैसा कि सारे कार्ड्स बता रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं एंजल अपने आप को हग कर रहा है, या फिर ये आप यहाँ पर देखें तो ये लेडी अपने, और ये अफ्रीकन लेडी है,
तो आपकी अपनी बॉडी को, चाहे आप गोरे हैं या काले हैं, लंबे हैं या छोटे हैं या नाटे हैं, अपने आप को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। सेल्फ लव सीखने की कोशिश कीजिए, और सेल्फ लव के लिए जो क्रिस्टल्स आते हैं उनको भी यूज़ करने की आप कोशिश कीजिए। शांत बने रहिए और चैलेंजिंग टाइम के अंदर ना स्ट्रांग मजबूती के साथ खड़े रहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जब आप खुद से पूरी तरीके से प्यार करते हैं। तब चैलेंजेस, एक तो वैसे ही चैलेंजेस है, ऊपर से आपका माइंड जो है, आपके जो थॉट है वो भी डिस्ट्रक्टिव हो गए, वो भी आपको परेशान करने वाले हो गए। तो अगर आप नेगेटिव इमोशनल प्रोग्रामिंग है आपके अंदर, तो उसको हटाने की कोशिश कीजिए। खुद को प्यार करने की, खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके और जब तक व्यक्ति अपने आप को खुद को प्यार नहीं करता, अपने आप को खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो किसी और व्यक्ति को पूरी तरीके से प्यार कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में सुधार चाहते हैं, आपकी खुशियां ये है कि आपके रिलेशनशिप सुधरें, तो आप पहले खुद को सुधारें, खुद को प्यार करें, खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को फॉरगिव करें। और इसके लिए जो क्रिस्टल्स आपको काम में लेने चाहिए, एक तो ये है ही क्राइसोकोला। इसके अलावा सेल्फ लव के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, यानी पिंक और रेड कलर के क्रिस्टल्स, रोडोक्रिसाइड क्रिस्टल होता है, रेड जेस्पर क्रिस्टल है, कार्नेलियन क्रिस्टल है। इनका उपयोग आप करके सेल्फ लव की वाइब्रेशंस में आप रह सकते हो। एसेंशियल ऑयल्स भी आपको सेल्फ लव महसूस करने में हेल्प करते हैं। रोज एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ये जो होते हैं ये आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करने में मदद करते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप 2021 में अपनी खुशियों का ताला खोल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज किया है, ब्लू लेस एगेट जिन्होंने चूज किया, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, शील्ड योर सेल्फ, अपने आप को शील्ड कीजिए, अपने आप को बचाइए। एनकरेजमेंट कार्ड है यहाँ पर। एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। ओके और नो कार्ड है आपके लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड है आपके लिए, और क्लैरिटी का कार्ड है आपके लिए। सिंसियर मैसेजेस है आपके लिए। पाइल नंबर 1 में जो मैसेजेस थे वो मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्टेड लोगों के लिए वो मैसेजेस थे, लेकिन ये जो पाइल नंबर 2 के जो मैसेजेस आए हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ में कहीं पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जिनको कुछ सीरियस मेजर्स लेने की जरूरत है, कुछ सीरियस चेंजेस अपने अंदर करने की ज़रूरत है। उन लोगों के कॉशन के लिए कार्ड है। जब तक आप अपने अंदर ये जो यहाँ पर इस पाइल के अंदर बताए गए ये बदलाव है, जब तक आप ये बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए अपनी खुशियों तक पहुंच पाना कठिन होने वाला है। देखिए आपके लिए जो पहला कार्ड आया ना, शील्ड योर सेल्फ, अपने आप को बचाइए, अपने आप को शील्ड कीजिए। इस पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज। अपने आप को फियर बेस्ड एनर्जी से, हार्श एनर्जी से बचाइए। एनर्जीज का मतलब वो लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, प्लेस हो सकता है, और आप खुद भी हो सकते हैं। तो अगर आप फियर में हैं, या आप ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर आपको डर लगते रहता है, या ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ आपको डर लगते रहता है, या हार्श कंडीशंस में रहते हैं, ऐसी कंडीशन जो आपके लिए फिट नहीं है, तो आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है इन्विजनिंग ए कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। एक मेडिटेशन कीजिए, ऐसा मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लाइट की शील्ड है, और इस शील्ड के अंदर आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और इसमें आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यानी अपने आप को फियर में से निकाल कर एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में, एक सिक्योर एनर्जी में लेकर आने की आपको जरूरत है। आप अगर डर कर जिएंगे, आप अगर बच कर जिएंगे, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में लगातार कन्फ्रंट करते हुए जिएंगे और दूसरों की एनर्जी से अपने आप को प्रभावित होने देंगे, तो आप खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से, फियर बेस्ड एनर्जी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत, हो सकता है आप एनर्जीज के लिए बहुत सेंसिटिव हो, आप दूसरे लोगों के एनर्जी को, उनके थॉट्स को, उनकी नेगेटिव विचारधाराओं को आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, और लोगों के बीच में जब आप जाते हो तो आपको बहुत थका हुआ फील होता हो, आपका फोकस बिगड़ जाता हो, आप अपसेट फील करते हो सकता है कि क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं या आपके आसपास के लोग डिस्टर्ब हैं, इसलिए आपके लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फिर बिना कारण के या बिना बात के कॉम्पिटिशन्स आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां आप लगातार कंपटीशन में है, या लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, या लोग आपसे जल रहे हैं, जेलसी के कारण कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि आपको परेशानी हो रही है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आपको बचाने की ज़रूरत है।
और इसके लिए आप चाहें तो आर्कएंजल माइकल से आप मदद ले सकते हैं, उनको आप प्रे कर सकते हैं कि मुझे गार्ड कीजिए, मुझे बचाइए। जहाँ पे भी ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हों, आप ड्रामा से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा टाइट कर दीजिए, लोगों के साथ उलझिए मत। और हर एक पूरे दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को ना जा को फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, लोगों को सलाह देने की कोशिश मत कीजिए। एक एक काफ़ी एक पॉपुलर फ्रेज है, रेस्पॉन्ड बट नॉट रिएक्ट। अगर कुछ भी हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, लोग क्रिएटिव ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्ड कीजिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। एकदम से अपसेट होकर, एकदम से परेशान होकर, माइंडसेट डिस्टर्ब करके रिएक्शन मत दीजिए। चुपचाप से लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और बहुत सेटल तरीके से रेस्पॉन्ड करना सीखिए। उलझिए मत, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों से आप उलझिए मत। और लोग अगर आपको उलझाने की कोशिश करें तो अपने आप को शील्ड कर लीजिए, खुद का ध्यान खुद रखिए। लोग आपको परेशान करेंगे पर आप अपना ध्यान खुद रखिए कि मुझे लोगों से डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी खुशियों का ताला खुल जाएगा। और दूसरा कार्ड है आपके लिए एनकरेजमेंट कार्ड है। तो इसके ऊपर भगवान लक्ष्मी और विष्णु बने हुए हैं ना। तो आपको पता है जैसे लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे के कितने अच्छे सोलमेट टाइप, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट दे रहे हैं, एक दूसरे का अच्छा सच्चे मित्र की तरह एक दूसरे के साथ हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ अपने आप को रखने की जरूरत है जो आपको एनकरेज करें, जो आपका सपोर्ट बने, जो आपका सहारा बने। आपके साथ रहकर आपकी जड़ें खोदने वाले लोगों के साथ में नहीं, बल्कि ऐसे सच्चे दोस्तों के साथ, ऐसे मित्रों के साथ में आपको रहने की जरूरत है जो कि आपका सपोर्ट बने, जो आपको एनकरेज करे। इस कार्ड पे जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट हु आर अटैच्ड टू द फ्रूटिव वर्क, दे शुड नॉट बी डिस्करेज फ्रॉम वर्किंग बट एनकरेज टू वर्क विद द स्पिरिट ऑफ द डिवोशन। यस। और ये बात मैंने भी आपको इस कार्ड में भी कही थी। मैंने कहा था ना कि दूसरे लोगों को फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, दूसरे लोगों को हो सकता है कि आपके सामने आपको ऐसा लगता है गलत, मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, लोग मेरी आंखों के सामने गलतियां कर रहे हैं, मैं उनको सुधारने की कोशिश कैसे ना करूं। लेकिन आप जब दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। इस वर्स के अंदर ये चैप्टर 3 वर्स 26 गीता का चैप्टर 3 वर्स 26 ये है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो बहुत अधिक समझदार वाइज व्यक्ति होते हैं वो अज्ञानियों को अपना काम करने देते हैं, वो अज्ञानियों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यानी अगर आपके अंदर ज्ञान है, अगर आपको पता है कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाता है, तो आप स्वयं उस तरीके से जीना शुरू कर दो। आप एक एग्जाम्पल सेट करो, खुद का एग्जाम्पल सेट करो, ना कि आप जाकर दूसरे लोगों को ये कहो कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। बल्कि आप ऐसा करो कि आप खुद वैसा करना शुरू करो। आप जो चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं उस आचरण को आप स्वयं अपने आप में लाना शुरू कर दो। क्योंकि जो अज्ञानी होगा और उसमें अगर थोड़ी भी समझ होगी और उसको चेंज होने की खुद को इच्छा होगी, तो आपके आचरण को देखकर वो बदल जाएगा। आदमी, इंसान बदलता अपनी इच्छा से, आपके कहने से, आपके इंसिस्ट करने से, आपके दबाव डालने से कोई नहीं बदलता है। हाँ, लेकिन आपके अच्छे आचरण को देखकर या आप कैसे जीते हो इसको देखकर अगर जो लोग बदलना चाहते हैं वो आपको देख देख कर जरूर से बदल जाएंगे। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम सिर्फ आपके वीडियोस को देख देख कर और आपने जो बातें बोली है उनको सुन सुन कर हम सीख गए। मैं तो किसी को पर्सनली बताने नहीं गई कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मैंने इसको एयर में डाल दिया। मैं जो खुद हूँ और मेरी जो समझ है उसको मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, एयर में डाल दिया। मतलब मैंने बताया कि कैसे जीना चाहिए और उसके बाद किसी को इंसिस्ट नहीं किया कि तुम्हें ये सुनना या नहीं सुनना। जिनको सुनना था उन्होंने खुद सुना, जिनको सुधरना था उन्होंने खुद सुधरा और फिर वापस रिटर्न बैक होकर मुझे कहा कि आपने हमको सुधार दिया या आपने हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाया। देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने उस नॉलेज को खुद ग्रहण किया और आप बदल गए। तो इसमें ये सारा जो श्रेय जाता है वो आप ही को जाता है। मेरा तो जो करने का काम था, मेरा आचरण है कि मैं अच्छी बात को खुद भी आचरण में लाऊं और मैं उस चीज़ को बता दूं, छोड़ दूं। उसको रिकॉर्ड बनाकर मैंने छोड़ दिया। इस अथाह यूट्यूब के समुद्र में मेरा वीडियो तैर रहा है, फ्रीली तैर रहा है। जो इससे अट्रैक्ट होगा, 2-4 लाइन सुनेगा, फिर उसको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ बात है, वो उस बात को पूरा सुनेगा, कुछ पुराने वीडियोस देखेगा, लगातार वीडियोस को देखता रहेगा। तो ये आपकी चॉइस होती। किसी अच्छी चीज को ग्रहण करना आपकी चॉइस होती। किसी को जबरदस्ती जाकर बदला नहीं जा सकता है। और यही बात आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आप किसी की लाइफ को बदलना चाहते हैं, अगर आप किसी की लाइफ को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आप बस उसके सामने एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। जिसको सुधरना होगा वो खुद आपको देख देख कर सुधर जाएगा। वो खुद स्वयं से आपको फॉलो करने लगेगा। आपको किसी को अपना फॉलोअर बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और हम जब दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताने जाते हैं ना, तो उल्टे हम दुश्मन बन जाते हैं उन लोगों के। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पर्सनल रीडिंग में मेरे पास आते हैं, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में चेक करती हूँ, उनकी एनर्जीज में चेक करती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ कि देखो भाई, गलती इसमें आपकी ज़्यादा है, आपको यहाँ सुधरने की ज़रूरत है। अगर मैं उनकी, सबकी नहीं, ऑब्वियसली सबकी नहीं, 99% लोगों की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन अगर कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको उनकी गलती बताते हैं तो वो मतलब वो एकदम से जैसे ऑफेंडेड फील करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस चीज़ को अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और फिर मैं उस चीज़ को वहीं पर रोक देती हूँ और मैं उनको दूसरे तरीके से गाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है गाइड करना, जो बात है क्लियर बताना, वो मेरा काम होता है, मैं बताती हूँ। लेकिन और 99.99% लोग मेरी उस सलाह को बहुत हमेशा वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल पिन पॉइंट बात पकड़ी, हमारे अंदर की जो दबी हुई जो प्रॉब्लम थी, हमारे अंदर की छुपी हुई भावना थी, आज से 25 साल पहले हमारे साथ कुछ हुआ था, हमारे अंदर ये दबाव पड़ा था, आपने इस चीज़ को निकाल के बाहर लाया, आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, और हम अब इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो 99% लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई उनकी पुरानी दबी छुपी हुई ब्लॉकेजेस को उनको बता रहा है, उनकी गलतियां उनको पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो उनके भले के लिए है। और वो लोग होते हैं जो कि स्वयं आए हैं गाइडेंस के लिए मेरे पास। लेकिन जो खुद गाइडेंस के लिए आते हैं, जो खुद कहते हैं कि हमें गाइड करो, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर जब उनको आप बताओगे कि ये आपकी गलती है, तो वो एकदम से एग्रेसिव भी हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, ऐसा एक आध केस ही हुआ है मेरे साथ अब तक। लेकिन हाँ, मुझे समझ में आता है कि लोगों को अपनी गलतियां सुनना पसंद नहीं आता है। तो अगर आप अपनी खुशियां चाहते हैं तो आप लोगों को उनकी गलतियां बताना बंद कर दीजिए। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए नो कार्ड। नो कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। कई बार ओवर एक्साइटमेंट में हम ऐसी ऐसी चीज़ों को भी हाँ बोल देते हैं कि हमसे नहीं होना, नहीं करने की इच्छा, नहीं हो सकेगा, ओवर बर्डन हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ जाएगी, फिर भी हम लोगों को ना नहीं कह सकते। अगर ऐसा आप करके परेशान हो रहे हैं तो ना कहना सीखिए। और दूसरा नो इस कार्ड का ये मतलब भी है कि आप ना हर समय ये नहीं कि ये काम अभी कभी होना चाहिए, यहीं का यही होना चाहिए, मैंने जैसा चाहा वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई काम यूनिवर्स अगर आपको नो कह रहा है, यदि कोई रिलेशनशिप में अगर कोई आपको नो कह रहा है, तो इस बात को आप समझिए कि इस नो के पीछे कोई कारण होगा। यदि यूनिवर्स कोई किसी काम को आपके साथ इस समय में नहीं करना चाहता, कोई रिलेशन इस समय में आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो मान के चलिए कि नो अपने आप में एक साइन है कि इस वक्त ये इसका समय नहीं आया है। इस सिचुएशन को यहीं छोड़ दीजिए, इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को थोड़ा समय दीजिए, और अभी थोड़ी और क्लैरिटी की भी ज़रूरत है। मतलब अगर आप किसी चीज़ पर क्लियर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये भी है कि आपको अभी और क्लैरिटी की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रहा, अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए, नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर, नो गाइडेंस इज ऑल्सो अ गाइडेंस। यूनिवर्स अगर आपको किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो दैट नो गाइडेंस इज ऑल्सो गाइडेंस, कि अभी आपको और क्लियर होने की जरूरत है, अभी आपको और वेट करने की जरूरत है। तो खुद भी ना कहना सीखिए, और अगर कोई आपको ना कहता है तो उसको भी ग्रेसफुली लेना सीखिए। बैड फील मत कीजिए। जो आपको ये जो नो कहा गया है ना, ये जो टाइम दिया गया है ना, ये भी आपका एक तरह का गिफ्ट है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, या कोई व्यक्ति आपको दे रहा है। इस दिए गए टाइम के अंदर अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, न कि बल्कि कि जिस चीज़ में काम नहीं हो रहा उसके पीछे पड़ जाए कि नहीं ये हो कैसे नहीं हो रहा, इसको तो होना ही चाहिए, इसको तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, जो काम आपका नहीं बन पा रहा है उसको आप थोड़ा गैप दे दीजिए। और तीसरा नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब होता है, बहुत सारी जगहों पर ये हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप बार बार उस रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नौकरी है उसको आप छोड़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा साथ इसके साथ कोई हिसाब है जो अभी बाकी है, इसीलिए मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा, इसीलिए। और पता है, अनफिनिश्ड बिजनेस का ये मतलब भी होता है कि हम लोग ना चिपक जाते हैं, आउटकम के साथ हम लोग चिपक जाते हैं। आपने कोई काम किया और अब आप उसके आउटकम के लिए वेट कर रहे हो बैठ के, वो अनफिनिश्ड बिजनेस है। आप इसके लिए नो कार्ड भी आया आपके लिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाइए, उस चीज़ को पुश करने की कोशिश मत कीजिए, मतलब कि लेट गो करना भी सीखिए। कोई चीज़ें हो सकती है अनफिनिश्ड बिजनेस, कोई चीज़ें हो सकती है अभी इस वक्त पूरी होने के लिए नहीं बनी हो, उनको लेट गो कर दीजिए। कोई रिलेशनशिप ऐसा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको क्लोजर नहीं दे रहा, आपके उससे कह रहे हैं मना कर दो भाई, ना कह दो, लेकिन वो आपको ना भी नहीं कह रहा, हाँ भी नहीं कह रहा, तो फिर आप वहाँ क्या लटक के रहोगे क्या? अनफिनिश्ड बिजनेसेस अगर कुछ हैं और आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है तो उनको आप जाने दीजिए, उनको आप छोड़ दीजिए।
कोई आपको अनअवेलेबल आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है, अगर यह रिश्ता या किसी तरह के कोई सिचुएशन कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर रही, किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके और उनके बीच का संबंध नहीं आगे बढ़ पा रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जब वो काम होना होगा तब वो काम हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्लैरिटी। अगेन वही बात है, अगर आप कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर, ना कहूँ या हाँ कहूँ, अनफिनिश्ड बिजनेस, रुके रहूँ या छोड़ दूँ, तो आपको अपनी सिचुएशन पर अभी और क्लैरिटी पाने की जरूरत है, अभी और आपको समझ पैदा करने की जरूरत है। और दूसरे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए कि आप क्यों सही हो या ये क्यों होना चाहिए, या फिर चिपके रहने की कोशिश मत कीजिए, आउटकम से चिपके रहने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी व्यक्ति के लिए क्लैरिटी चाहिए ना, तो उसके एक्शन पर ध्यान दीजिए, उसके वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है, उसके बीच में कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, तो अपने और उसके बीच में एक स्पेस बना के रख लीजिए। ठीक है, और वो जो स्पेस आपने क्रिएट किया उसके अंदर आप वो कीजिए जो आपको करने की जरूरत है। अपने लिए प्लान बनाने की कोशिश कीजिए और लाइफ को क्लियरली प्लान बनाकर, क्लियर गोल सेट बनाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। माइंड को क्लियर करके, डीक्लटर करके, गोल्स को बनाकर, फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो ब्लू लेस एगेट, जो आपने चुना है ये कार्ड है। ब्लू लेस एगेट जो है ना, ये थ्रोट चक्रा का स्टोन है, कम्युनिकेशन का स्टोन है। तो लोगों के साथ में अगर आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत करके इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट कीजिए। अगर किसी अनफिनिश्ड बिजनेस को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है तो बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिए। अपनी भावनाओं को इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में क्या है, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, लोगों को क्लियर बता दीजिए, क्लियर कट बता दीजिए। और उसके बाद उनके एक्शंस को देखिए, अगर उनके एक्शंस आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है तो इसको नो कहना सीखिए, इसको छोड़ना सीखिए। ठीक है, और बोलते समय कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश कीजिए। पब्लिक में बोल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ बोल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, क्लियर थॉट्स के साथ बोलिए। अपनी प्रॉब्लम्स को दबाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी बात को दबाने छुपाने की कोशिश मत कीजिए। इससे आपको गले से संबंधित बीमारियां हो सकती है। अगर आप किसी को बोलना नहीं चाहते हैं तो एटलीस्ट आप लिख दीजिए, जर्नल कर दीजिए, लिख कर फाड़ कर फेंक दीजिए, तो भी आप रिलीज हो जाएंगे। एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को और मेडिटेट कीजिए। ओके, और मेडिटेट करने के अलावा आप ब्लू लेस एगेट जो स्टोन आपके लिए आया, इसका आप यूज कर सकते हैं। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स का आप उपयोग कर सकते हैं इस सिचुएशन पर क्लैरिटी पाने के लिए। काइनाइट स्टोन आप ले सकते हैं, सोडालाइट स्टोन आप ले सकते हैं। और एसेंशियल ऑयल जो आपको इसमें काम के होते हैं वो लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आपको क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आप क्या करें कि 2021 में आपकी खुशियों का ताला खुल जाए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के साथ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज किया था लेवेंडर अर्गोनाइट, इस कार्ड को आपने चूज किया था। आपके लिए जो कार्ड्स हैं आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। आपके लिए कार्ड्स है फेरीज कार्ड, कवर्ड सोल कार्ड, माँ गंगा बने हुए इसके ऊपर, टेक अ ब्रेक कार्ड, और टुडेज लेसन में कार्ड है चूज टू एम्पावर योर सेल्फ, कंप्लीशन कार्ड, एंड देन ऑफ कोर्स द लेवेंडर कार्ड। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इस फेरीज कार्ड की, अगर हम बात करें, मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ कि इस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। और ये जो कार्ड है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सारा बर्ड्स बने हुए हैं, इसमें नेचर बना हुआ है, इसमें बटरफ्लाईज बनी हुई हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, एंजल ऑफ कोर्स, फेरीज के अंदर ऑफ कोर्स बनी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है या आपके खुशियों का ताला कैसे खुलेगा। आपको नेचर में समय बिताने की ज़रूरत है। नेचर मीन्स आउटडोर्स में समय बिताने की ज़रूरत है, ग्रीनरी के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, और आपको कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करने की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल क्लीनिंग, सॉइल या वाटर या एयर, यानी कि एनवायरनमेंट की सर्विस
या पर्यावरण को शुद्ध करने की जरूरत है। या तो आपके स्वयं के घर के आसपास का जो वातावरण हो उसको शुद्ध करने की जरूरत है, या आपके घर के आसपास का जो एरिया है उसके वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको हेल्दी एनर्जीज यूज करने की जरूरत है। इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाइए, कुछ ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल अगर आप अपनाइए, साथ ही आप कुछ प्लांटेशन कीजिए अपने घर में, घर के आसपास प्लांटेशन कीजिए, बर्ड्स को दाना वगैरह देना जैसे, या फिर इस तरह का एनवायरनमेंट से, आपके खुद के एनवायरनमेंट से नेगेटिव एनर्जी को हटाने का काम कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपकी खुशियों में बाधा बन रही है वो आपके एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को डीक्लटर कीजिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आसपास के वातावरण में हाई वाइब्रेशन, जिस तरह की हाई वाइब्रेशंस किन किन चीज़ों से आती है, हाई वाइब्रेशन आती है प्लांट्स के साथ में हाई वाइब्रेशन आती है। तो आपका जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का एयर क्लीन हो, आपका जो खाना या पानी आप जो पी रहे हैं वो आप एक ऑर्गेनिक और बिना पेस्टिसाइड वाला खाना, इस तरह की चीज़ें, यानी नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, जितना नेचुरल लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, जितना ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे और अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को जितना आप हटाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं इस रिकॉर्डिंग के बाद में ब्लैक ऑब्सिडियन और ब्लैक टॉर्मेलाइन की एक रिकॉर्डिंग बनाने वाली थी, और इसलिए बाय द वे मेरे पास में अभी इस वक्त में मेरे पास ये पड़े हुए हैं यहाँ पर ब्लैक टॉर्मेलाइन। आप क्योंकि आपके लिए रीडिंग में आया है कि आपको अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने की जरूरत है, या अपनी बॉडी में भी अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी हो उसको आपको रिमूव करने की जरूरत है। तो आप जो क्रिस्टल आपको यूज करना चाहिए वो ये लेवेंडर अर्गोनाइट तो है ही, क्योंकि ये तो खुद भी होता है एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए, लेकिन आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल है। मैं इसका जल्दी ही वीडियो बनाकर मेरे दूसरे चैनल पर लाने वाली हूँ। चॉइसेस वाला जो मेरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, उस पर मैं लेकर आऊँगी, तो आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्योंकि आपकी रीडिंग से रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो आपको अपने बॉडी की नेगेटिव एनर्जी, अपने एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जी, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और नेचर के साथ कनेक्टेड लाइफस्टाइल आपको चुनने की ज़रूरत है। और आपको एंजल थेरेपी भी, आप क्योंकि फेरीज कार्ड है आपके लिए, तो आपको एंजल थेरेपी अगर आप करेंगे तो आई थिंक कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि आपकी खुशियों के अंदर जो अड़चन आ रही है उसमें कुछ सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। और दूसरा जो कार्ड है आपके लिए कवर्ड सोल कार्ड है, इसमें भी देखिए माँ गंगा बने हुए हैं इसके अंदर, और वो मगर की सवारी कर रहे हैं। आपको पता है माँ गंगा क्या करती है? पवित्र करने का काम करती है, शुद्धिकरण का काम करती हैं, तन और मन और धन और वातावरण सबकी शुद्धि की आपको ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोगों को जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके कार्मिक बर्डन से, आपके कोई नेगेटिव कर्मा है जो आपको खुश नहीं होने दे रहे हैं, जो आपको वो लाइफ को एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं जो आपको करना चाहिए। तो आपको अपने कार्मिक रिलीज करने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट से, मन से, तन से, बुद्धि से नेगेटिव एनर्जी के शुद्धिकरण की आपको ज़रूरत है। और इसीलिए आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आया माँ गंगा का कार्ड आया है। ओके, तो इसके ऊपर जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये गीता का चैप्टर 3 का वर्स 38 है। इस पर लिखा है, एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वॉर्म, सिमिलरली द लिविंग बीइंग इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ लस्ट। यस, डेफिनेटली आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, आपका अंदर की जो प्योरिटी है, उसके ऊपर लेयर्स आ गए हैं। जैसे कि मिरर के ऊपर धूल की परत आ जाती है, इसमें जिस तरह से लिखा हुआ है, और जिस तरह से आग के ऊपर राख की परत आ जाती है, उसी तरह, और जैसे कि गर्भ के ऊपर एम्ब्रियो के ऊपर वूम की परत होती है, उसी तरीके से आपकी जो प्योरिटी है उसके ऊपर लस्ट की, लोभ की, लालच की, यानी नेगेटिव परतें चढ़ी हुई हैं। यानी आपकी अपने कार्मिक एनर्जी, आपकी अपनी नेगेटिव एनर्जीज आपको एक ब्लिसफुल एनर्जी को, एक हैप्पी लाइफ को जीने नहीं दे रही है। तो आपको अपने कर्मा को शुद्ध करने की, गंगा में कहते हैं ना, गंगा में पाप धोने की जरूरत है। किसी न किसी तरीके से आपको अपने
कर्मा को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और वो कर्मा को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं आप भगवान के होली नेम्स का चैंट कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। और लिटरली, क्योंकि गंगा का कार्ड है, लिटरली आप गंगा जी में दर्शन करने जा सकते हैं, स्नान करने जा सकते हैं, तीर्थों का सेवन कीजिए, गंगा जल का सेवन कीजिए, भगवान के व्रत, पूजा, उपवास, भगवान के नामों का चैंटिंग करना, ये सब काम अगर आप करते हैं। और कन्फेशन सबसे बड़ी बात है, कर्मों का जो रिलीज होती है वो कन्फेशन के द्वारा होती है। अगर आपने जानबूझकर कोई ऐसा कर्म किया है तो उसके लिए, और जिस व्यक्ति के प्रति किया उसके प्रति आप उसको जाके कन्फेस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपने कब क्या किया था तो आप ईश्वर के सामने कन्फेशन कर सकते हैं अपने पापों का, आप फॉरगिवनेस की प्रार्थना कर सकते हैं, आप माफ़ कर सकते हैं और माफ़ी दे सकते हैं, आप प्रेयर्स कर सकते हैं। और आप ईश्वर के सामने ये प्रण ले सकते हैं कि मैं अपने आगे की ज़िंदगी में ईमानदार रहूँगा, ट्रांसपेरेंट बिहेव करूँगा, बिल्कुल गंगा के समान पवित्र आचरण में अब करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशियों की चाबी खुल जाएगी। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। एक पवित्र जीवन जीने की आपको ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जिनको आपको अपने ऊपर से मैल की परतें हटा देने की ज़रूरत है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स की ही बात हो रही हो, चाहे वो किसी तरह का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ही हो, तो आपको उस तरह की चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। आप बैकग्राउंड में जो अगर नॉइज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आई एम सॉरी, आज मेरे घर पर कुछ काम चल रहा है और मैं और डिले नहीं करना चाहती थी रीडिंग्स को। टेक अ ब्रेक, तीसरा जो आपके लिए कार्ड आया है, टेक अ ब्रेक कार्ड आया है, जिसमें लिखा है अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि जब हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं ना तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी क्यों नहीं हो रही, फटाफट क्यों नहीं हो रही, तो हम ईगर हो जाते हैं, त्वरित गति से चीज़ों को करने की इच्छा करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और नेगेटिविटी को हम कैच कर लेते हैं। तो आपको यह कहा जाता है टेक अ ब्रेक। जो काम आप करने की इच्छा रख रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हो, वो एक लाइफ टाइम की चीज़ है, इट्स अ लाइफ वर्क। पूरा जिंदगियां लग जाती है लोगों को उनके गोल्स अचीव करने में या उनको एक खूबसूरत लाइफ को बनाने में। पूरी ये एक लंबा काम है, ये कोई एक दो दिन में होने या रातों रात होने वाला काम नहीं है, एक सीजन का काम भी नहीं है, कई सालों में होने वाला काम है। अगर जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं तो ट्रेडमिल पर से उतर जाइए, यानी रेस करना बंद कर दीजिए और आप ब्रेक लीजिए थोड़ा सा। अगर आप ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर बर्डन हो गए हैं, वर्कोहलिक अगर आप हो गए हैं, मुझे चाहिए ही चाहिए, आप रेस लगा रहे हैं, दुनिया के साथ रेस लगा रहे हैं या खुद के ही साथ अगर आप रेस लगा रहे हैं तो स्लो डाउन हो जाइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जल्दबाजी करने के चक्कर में आप स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, या आपको हेडेक हो रहा है, फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज आपको हो सकते हैं। ये सब इश्यूज अगर आपको हो रहा है, स्ट्रेस आपको हो रहा है, तो वेकेशन लीजिए, ब्रेक लीजिए, स्टेकेशन लीजिए। स्टेकेशन मतलब कहीं नहीं जाना, घर में ही बैठ जाइए, या फिर काम से ही छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए। हर काम के बीच में छोटा ब्रेक लीजिए, हर काम के साथ छोटा ब्रेक लीजिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। एक समय में कम काम कीजिए, उन कामों की टू डू लिस्ट बनाइए। कामों के बीच में बार बार सोशल मीडिया को चेक करना बंद कर दीजिए। कामों को प्रायोरिटी के साथ कीजिए कि जो काम पहले ज़रूरी करने हैं वो पहले किए, फिर दूसरे ज़रूरी काम बाद में किए। बार बार सोशल मीडिया चेक करने से, बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से आपका सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा। और जो काम आप करना चाहते हैं, मीन्स लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए, और जो आप कर रहे हैं उसको आप प्यार करके कीजिए। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, खुद की प्रशंसा कीजिए, तब कहीं जाके आप इस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। एनवायरमेंटल नेगेटिविटी को तो मैंने आपको तरीका बता दिया, जिस सेंटो पॉलो के द्वारा आप एनवायरमेंट की क्लींजिंग कीजिए, क्रिस्टल्स के द्वारा आप एनवायरमेंट की क्लींजिंग कीजिए, एरोमा डिफ्यूज़र के द्वारा आप एसेंशियल ऑयल्स को आप डिफ्यूज़ करके एनवायरमेंट की क्लीनिंग कीजिए। लेकिन अपने विचारों की, अपने आप की भी थोड़ी सी आप ओवर थिंकिंग से, ओवर बर्डन से, ओवर स्ट्रेस से अपने आप को भी प्रोटेक्ट आपको करने की जरूरत है। देखिए यहां पर भी आपके लिए कार्ड आया है, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको एम्पावर करता हो, जो आपको शक्ति से भरता हो, जो आपको कॉन्फिडेंस से भरता हो, जो आपको खुशी से भरता हो।
ना कि कोई ऐसा काम कीजिए कि जो आपको परेशानी से भर रहा है, कि जो आपको स्ट्रेस दे रहा है और आप बिना बात के नेगेटिव हुए जा रहे चीज़ें आपके लिए सॉल्व नहीं हो पा रही, और फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव पढ़ती जा रही है, और इससे आपका जो लाइफ है वो उसकी हार्मनी खराब होती जा रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं तो आपके खुशियों के और आपके बीच में ये नेगेटिविटी, अनहेल्दी पैटर्न्स, ये सब चीज़ें आ रही है। इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने वेलबींग की तरफ, अपने हार्मोनी की तरफ आप लौटिए। ओके, और उसके बाद यानी वही मैंने कहा ना कि अब ऐसा कुछ कीजिए जो कि जिससे कि आप एम्पावर होते हो। ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपको कमजोर कर रहा है, चाहे वो खाने पीने की बात है, चाहे वो सोचने की बात है, या वो करने की बात है, या वो रिलेशन की बात है, या वो काम की बात है। वो कीजिए जो चीज़ें आपको एम्पावर करती, वो काम नहीं करना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है। और उसके बाद हमारे पास आपके लिए कार्ड है कंप्लीशन कार्ड, अनलीश योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। यस, कई बार ऐसा भी होता है, ये जो परतों की बात हुई थी ना, लेयर आफ्टर लेयर, ये जो बात हुई थी इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि पेंडिंग वर्क आपके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ गया हो, और जब हमारे ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो एक अजीब सी एंग्जाइटी होने लग जाती है। तब न तो काम हो पाता है, न तो कहीं काम में मन लगता है, न कहीं हमारा एंजॉयमेंट में मन लगता है, नहीं हमारा ब्रेक लेते टाइम मन लगता है, और काम इतना ज्यादा मिसमैनेज और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है कि ये भी पता नहीं चलता है कि अब इसको कंप्लीट कैसे करें। तो इस समय में आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और जो पाइल अप हो गया काम आपका ना, उसको प्रायोरिटी बेस पे पहले ये किया फिर ये किया, ऐसा टू डू लिस्ट बनाकर धीरे धीरे अपने अधूरे कामों को ना आप कंप्लीट करते जाइए, और एम्पावर योर सेल्फ। ऐसे काम कीजिए जो करने के बाद खुद को खुशी मिलती हो, यस मैंने कर लिया, एक अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग आती है ना कि हाँ मैंने कर लिया, तब हमको अच्छा लगने लगता है, तब हम नेगेटिविटी से बाहर निकलने लगते हैं, तब हम खुश होते हैं एक्चुअल में। तो अधूरे कामों को पूरा कीजिए, और जो काम आप कर चुके कर रहे हैं या कर चुके उनके लिए अपने आप को अवार्ड दीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, कुछ इनाम दीजिए। एक अच्छा काम करने के बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपना पसंद का काम कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को नेगेटिविटी में से बाहर निकाल सकते हैं और आप खुशियों की दिशा में आप बढ़ सकते हैं। ओके, और फिर मैंने जैसा कहा कि आपके लिए जो क्रिस्टल्स जो आपके लिए काम आ सकते हैं, ऑब्सीडियन क्रिस्टल आपके लिए काम आ सकता है, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस पर जो मैं अभी रिकॉर्डिंग बनाऊंगी आप वो देख सकते हैं, आपके लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन काम आ सकता है। आपको क्लैरिटी से सोचना है तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ये सब आपके लिए काम आ सकते हैं। और आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके घर के आसपास की एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जीज को आप अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप सॉल्ट का उपयोग कीजिए। नमक के पानी का अगर पोंछा लगाया जाता है, या नमक को कहीं बाउल में भर के घर के कोनों कोनों में रखा जाता है, तो घर की नेगेटिविटी को नमक जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से क्रिस्टल्स का उपयोग कीजिए। घर में क्रिस्टल ट्रीज लगाइए आप जगह जगह पर, एंट्री के ऊपर, जहाँ घर की एंट्री होती है वहाँ के ऊपर आप ये ब्लैक ऑब्सीडियन का बना हुआ या ब्लैक टॉर्मेलिन का बना हुआ कुछ जो डोर प्रोटेक्टर आता है उसका आप उपयोग कीजिए। इससे आपके घर की एनर्जीज प्रोटेक्ट होंगी। और एरोमा थेरेपी के द्वारा भी आप अपने एनवायरनमेंट को भी और अपने माइंड को भी आप क्लीन, क्लटर फ्री कर सकते हैं। एरोमा डिफ्यूजर, असेंशियल ऑयल्स वगैरह का यूज करके, लेवेंडर असेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, रोज असेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, सैंडलवुड असेंशियल ऑयल का अगर आप यूज करें तो आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर अपने आप को काफ़ी खुश महसूस कर पाएंगे। ओके, तो ये थी आज की पिक ए कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला।
चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए। अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर।